हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो दोस्तों, अभी तक आई होप आप सभी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और जो नहीं डाउनलोड किए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। और इस वीडियो में देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और आप सही डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। तो इसमें आप पूरा से शुरू से अंत तक देखें, मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसको ले जाना है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो उनके लिए हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। तो सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉल लेटर फॉर call call letter for attending scheduled verification of documents and eligibility criteria for recruitment to the post of junior secretariat assistant जो जेएनवी कार्ड है अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22। तो आप ये देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कि यहाँ देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और कहाँ होगा दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर जो कि नोएडा सेक्टर 62 में है वहाँ। तो आई होप आप सभी ने अभी तक टिकट वगैरह बुक करा लिया हो, जो नहीं बुक कराया हो आप जल्दी बुक करा लें। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बायोडाटा फॉर्म इज बीइंग अटैच्ड एट द एंड ऑफ द नोटिस ऑफ इवेंट नंबर इतना। तो आपका जो रिजल्ट आया था उसके लास्ट में आप देखे होंगे कि एक बायोडाटा फॉर्म था, तो उसे आपको अच्छे से भर लेना होगा, जो कि मैं बता भी दिया था कि कैसे भरना है। तो आप नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर लीजिएगा उसे भी। बायोडाटा फॉर्म को उसका पार्ट 1 के भरिएगा, पार्ट 2 है वो ऑफिस यूज के लिए है तो उसमें मत भरिएगा। ठीक है, ठीक है, उसको प्रिंट आउट करके भर लीजिएगा विद द ब्लू पेन, और उसे ब्लू पेन से भरना है दोस्तों। जो बायोडाटा भरिएगा उसे ब्लू पेन से भरिएगा, ठीक है, इन ओन हैंड राइटिंग, अपने खुद की राइटिंग में एज द रिपोर्टिंग वेन्यू। कैंडिडेट शुड नॉट फिल द पार्ट 2 ऑफ द बायोडाटा फॉर्म। जो बायोडाटा फॉर्म का पार्ट 2 है उसे नहीं भरना, वो ऑफिस यूज के लिए है। पार्ट 1 के भरें और भी ब्लू पेन से। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या क्या आपका चेक किया जाएगा। ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम क्लास 10th onward in support of educational qualification with one set of self attested photocopy। क्लास 10th एंड उसके बाद का जितने भी डॉक्यूमेंट है आप वो सभी ले लीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, मार्क्स ले लीजिएगा इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए 12th ग्रेजुएशन आपने भर दिया फिल करते समय, तो आप ग्रेजुएशन तक का 10th 12th ग्रेजुएशन का आप मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इफ द मार्कशीट फॉर वेरियस ईयर्स name of the if the mark sheet for various years name of the subject offered are not given and in their place only code number of subject is mentioned, in that case the candidates are required to produce a copy of key a certificate issued by the appropriate authority of the concerned university or board indicating the code number along with the name of the corresponding subject। ये वो है कि अगर किसी का जैसे आंसर मार्कशीट है उसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना होगा अपनी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से कि ये कोड कौन सा सब्जेक्ट का है। तो आई होप सभी का, मैक्सिमम लोग का तो सब मार्कशीट में सब्जेक्ट का नाम रहता ही है। तो अगर किसी का नहीं है तो वो करवाना पड़ेगा। In case the grades are awarded in any examination instead of marks, the candidates are required to produce the formula for conversion of ग्रेड इनटू मार्क्स। ठीक है जी। तो अगर किसी का जैसे सीजीपीए मिलता है जैसे किसी यूनिवर्सिटी में या 10th में सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, तो आपको क्या करना होगा, उसका फार्मूला क्या होता है मार्क्स में कन्वर्ट करने का, यानी ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है वो आपको ले जाना होगा। वो भी आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड से सर्टिफाइड कराया हुआ। जैसे इन केस द ग्रेड्स आर अवार्डेड इन एनी एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ मार्क्स द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रेड को इनटू मार्क्स, ग्रेड को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो फार्मूला आपको ले जाना होगा और वो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से वेरीफाई करवा के ले जाना होगा। उसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है उसका सपोर्ट में आपको
ले जाना होगा, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ले जाना होगा दोस्तों, ठीक है। इश्यूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ईडब्ल्यूएस के बारे में खासकर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2021-22। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2021-22 ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑलरेडी इन सर्विस, अगर कोई ऑलरेडी सर्विस में है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले जाना चाहिए फ्रॉम द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेंशनिंग दैट नो विजिलेंस केस इज आइदर पेंडिंग और ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, जिसमें यह मेंशन होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कोई विजिलेंस केस नहीं है और डिसिप्लिनरी केस नहीं है। अगर मान लो अगर आपने फॉर्म भरते समय मेंशन कर दिया है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको ले जाना ही होगा। अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो नहीं भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिल जा रहा है तो ले लो। इन केस ऑफ PWD candidates who have sought exception from skill test, अगर जैसे कोई विकलांग के बारे में है कि उन्होंने स्किल टेस्ट में एग्जाम्शन को छूट लिया है, their candidature is subject to furnish the exemption certificate from the appropriate medical authority clearly stating that they are physically limitation to attempt the skill। यानी वही है कि वो उनको ले जाना वो सर्टिफिकेट की स्किल टेस्ट देने में के एबल नहीं है, ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा मेडिकल अथॉरिटी से। इन केस एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एग्जाम्शन सर्टिफिकेट ही जवाहर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हैंडीकैप्ड लोग के लिए हो गया। उसके अलावा क्या ले जाना है, ये वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एक आधार कार्ड ले लेना। उसके अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी होगा वो भी ले लेना। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है। उसके अलावा है यू आर आल्सो एडवाइज टू ब्रिंग डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे थे उसका डाउनलोड कॉपी ले लेना। एडमिट कार्ड और सीबीटी के लिए ले लेना। स्किल टेस्ट के लिए भी जो एडमिट कार्ड है वो ले लेना। एंड कॉल लेटर टू अटेंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट ले लेना। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ईच ऑफ द अबव स्टेटेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताया हुआ है उस सारे डॉक्यूमेंट का आपको एक फोटो कॉपी ले लेना जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यू मस्ट देयरफॉर ब्रिंग वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि क्या है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये तो मेरिट पर ही बनेगा, ठीक है। इफ ये देख लो, ये वाला इनपुट, if any of the particular furnished by you in the application is found incomplete or wrong, or you will not fulfill any of the laid down criteria for the post by cutoff date as stated in the advertisement, ठीक है ना। If any of the particular furnished by you in the application form is found incomplete or wrong, यानी आपने जो फॉर्म भरा था वो रॉन्ग पाया जाता है और आप उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो, तो उस केस में क्या किया जाएगा, विल fully suppressed any material information relevant to the your candidature will be summarily rejected। यानी जो आपने फॉर्म में भरा है दोस्तों, तो वो उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट ले जाना ही होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है अगर किसी ने भर दिया, गलती से भी भर दिया है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो डिजायरेबल में, तो आपको वो ले ही जाना होगा, ठीक है। कैंडिडेट, ठीक है, ये सब आप ये बोला है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह फिर से पढ़ लो, तो ये सब ठीक है। और एक और कुछ लोग दोस्त बोल रहे थे कि क्या मेरा एग्ज़ाम उस दिन जिस दिन मेरा डिवी होना है उस दिन मेरा किसी दूसरे चीज़ का एग्ज़ाम है, तो को मैं चेंज करवा सकता हूँ? क्या मैं दूसरे दिन अपना डिवी करवा सकता हूँ? तो नहीं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ साफ-साफ, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट, टाइम और प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी entertained under any circumstances, ठीक है दोस्तों। However, the candidate who may not attend the verification of documents on the scheduled date due to unavoidable circumstances, his cell will be marked absent and his or her candidature will be cancelled। यानी उस दिन आप प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आप ज़रूर उस दिन प्रेजेंट हो और इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो बताया हूँ तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। और ठीक है दोस्तों, हाँ, एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीना के अंदर होना चाहिए, तो उसका बारे में से कोई मेंशन नहीं है। तो आपके पास जो भी है बस वैलिड होना चाहिए। ज़्यादा पुराना मत ले जाना, कम 1 साल से ज़्यादा पुराना मत ले जाना। और दोस्तों इस वीडियो में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने जो केंद्रीय विद्यालय में जो जेसे जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म आया था, तो उसे अगर आपने भरा है तो मैं कल से आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक वीडियो अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि आज ही 9-10 बजे तक अपलोड कर दूँ और एक कंप्यूटर का भी वीडियो अपलोड करूँगा। और पिछले बार जो 2017 में आया था दोस्तों, जो केवीएस में जेएसए का, उसके लिए मैंने भरा था। मैंने उसमें क्वालिफाई भी किया था और टाइपिंग टेस्ट भी दिया था, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उस समय मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था तो उसका आंसर की भी आपको दिखाऊँगा और उस टाइम कैसे क्वेश्चन आए थे, और जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी पैटर्न पर आपको हिंदी का और कंप्यूटर का वीडियो आपको दूँगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपका अच्छा तैयारी हो पाए। तो आई होप you like this video, and if you like this video then please share this video to your friends and relatives, and please subscribe the my channel. Thank you friends.